ईद का दूसरा दिन था और वही स्प्रिट थी जो हर टूर से पहले होती है। बीच बीच में काफी गैप्स हो रहे थे, कुछ ना कुछ इश्यूज आए जा रहे थे। एक पूरा खाली मैदान है जहाँ में कुछ नहीं पता, देख भी नहीं रहा कुछ, हमें सिर्फ अंधेरा था उधर। वहाँ से फिर एक लोकल जो राइडर था वो मेरे पास आता है और कहता है भाई वो 4 बंदे थे जिसमें से एक बंदा इस चीज के ऊपर राजी था कि हम वापस चले जाएं और रेस्ट कर लें फिलहाल और सुबह चले जाएं। बाइकें हमने खड़ी की और सुफियाना बीच की तरफ चलना शुरू कर दी। अब हम लोग सब रात में कैंप लगाए बैठ गए, या बैठ के तो करेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना नेट है ना कुछ है। अब हम जब सुबह उठे हैं तो हमने देखा वो दूर जो है ना वो सपट बीच का जो वो बोजिको है, तकरीबन 2 किलोमीटर तो हम चले होंगे। पीछे से शान किया वाला शोएब भाई बाइक को गियर में डालता हूँ, रेस देता हूँ, बाइक आगे नहीं बढ़ती। तो भाई आ गए वापस, भाई बोलने से बाइक की तो क्लच प्लेट चली गई। अब मैं मुश्किल से 500 मीटर दूर गया हूँ, इनकी नजरों से बस ओझल ही हुआ था कि मेरी बाइक में से जलने की बदबू आने लगी। मैंने बाइक रुक के नीचे मुड़ के देखा तो नीचे से धुआं निकलना शुरू हो गया। साम अगर हम और आगे जाते हैं तो हो सकता है कि 2 हम अलग हो जाए, वो अलग हो जाए और दोनों रेगिस्तान में फंस जाए। पानी हमारे पास इस वक्त तक कितना रह गया था पता है? हिम्मत हार गए, वो बोल रहे हैं बस अब कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने सब कुछ जैसे खुद ही इमेजिन कर लिया कि भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो बस मौत पक्की है जैसे। हम बिल्कुल नाउमीद हो चुके थे और इस बात को हमने सोच लिया था कि यार बस अब ये रेगिस्तान ही हमारा जो है ना वो कब्रिस्तान बनेगा, या पता नहीं हमारी लाशें भी किसी को मिलेंगी कि नहीं। लाइट, कैमरा वैमरा सब, एसी मस्त चल रहा है, शुरू करते हैं। यार मैं वो आदमी हूँ जो कभी भी किसी भी हाल में उम्मीद नहीं छोड़ता। मुझे ऐसा लगा था कि अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागीर, मेरा नाम है सैयद सुहेब। और एज एडवेंचर मोटरसाइकिल टूरिस्ट बहुत सारी कहानियाँ हम आपको ब्लॉग के जरिए दिखा देते हैं, सुना देते हैं। लेकिन एडवेंचर टूर्स के अंदर बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जो हम किसी को कभी भी सुना नहीं पाते, या सुनाते भी हैं तो बहुत करीबी दोस्तों को या फिर घर वालों को। इवन के बहुत दफ़ा घर वालों को भी सुनाने लायक वो कहानियाँ नहीं होती। उन्हीं में से एक कहानी आज मैं आपके सामने आया हूँ सुनाने के लिए। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कैसा रहा मेरा टूर। एक्चुअली हम लोग बकरा ईद के दिन थे और बकरा ईद का पहला दिन तो हम लोगों ने घर पर ही गुजारा, कुर्बानी वगैरह हुई, उस चीज़ों से फारिग हुए हम। तो हम लोग दोस्तों ने प्लान किया कि यार हमें टूर पे जाना है कहीं, और बहुत हम 4 बंदे थे जिनका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मूड था टूर का। यार कुछ एडवेंचर करने का दिल है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने का मूड था हमारा। शोएब भाई, मैं, शयान और अस्साम भाई, हम 4 बंदे थे और 2 बाइकें थी, YBR और GS 150 सुजुकी की। हमने प्लान किया सपट बीच बलूचिस्तान का। अब ये प्लान बिल्कुल नॉर्मल प्लान था, जिस तरह पहले हमने बहुत सारे टूर्स किए, रनीकोट के, गोरख के, जिसमें ऑफ रोड भी शामिल था, ऑन रोड भी था। हमने पहले उरमाड़ा का टूर भी किया, कुनमल का भी किया, बेशुमार टूर्स किए थे। लेकिन जो इस टूर पर हमारे साथ चीजें हुई हैं ना, वो आज से पहले कभी नहीं हुई। और हम कहते हैं कि जो चीजें हमने फेस की हैं वो हमारे दुश्मन को भी फेस करने की नौबत ना आए। ईद का दूसरा दिन था और वही स्पिरिट थी जो हर टूर से पहले होती है कि बहुत एक्साइटेड थे कि बस अब निकलेंगे और टूर करेंगे। सफर बीच की बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोस वगैरह देख चुके थे यूट्यूब के ऊपर, और प्लान जाहिर सी बात है मेरा ही था। मैंने ही इन लोगों को कायल किया था कि यार सफर बीच करते हैं, ऑफ रोड है और रेतीला मैदान है, बड़े मजे की जगह है। तो ये तीनों भी एग्री होगा। अब ग्रुप राइड्स के ऊपर जो है ना वो बहुत कम ऐसा होता है कि जो टाइम अनाउंस किया जाए उस टाइम के ऊपर हम निकल जाए। ऐसा ही हुआ, थोड़ा से लेट हो गए थे हम, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। हम निकल गए कराची से ठीक टाइम के ऊपर। बीच बीच में काफ़ी गैप्स हो रहे थे, कुछ ना कुछ इश्यूज आए जा रहे थे, लेकिन हम फिर भी विंदर पहुंच गए आराम से। विंदर पहुंच गए, वहाँ हमने थोड़ा रेस्ट वगैरह लिया, बाइक को रेस्ट दिया, खाना वगैरह खाया, अपना सारी तैयारी कर ली हमने। पानी की बोतल, चिप्स, पापड़ जो वो था वो हमने सब अपना, जो हमको मतलब लगा था कि हमको रात को लगेगी भूख वगैरह, सुबह को लगी, तो हमने वो पैक कर लिया। अब जब जैसे ही वो मड वेलकोनो वाला कट आता है वहाँ से हम अंदर हुए, उसके बाद जाकर सीधे हाथ पे जब हम सफर के लिए ऑफ रोड बिल्कुल शुरू करते हैं, यहाँ पर हमें असर हो गई थी। अब क्योंकि वो जो आवाज़ थी अंदर दिल में कि यार वापस लौट चलो घर को, वो और ज़्यादा तेज़ हो गई, क्योंकि मुमकिन लग नहीं रहा था कि असर से मगरिब के दरमियान या रोशनी के होते हुए हम सफर बीच पहुंच सकेंगे। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर एक कुआं है, जो लोग सफर गए हैं वो जानते हैं कि कुएं के पास जो है ना कोई 7-8 राइडर्स जो है वो इकट्ठा हुए थे। तो हमने जब करीब जाके देखा तो पता चला वो तो लोकल राइडर्स थे 70-125 के ऊपर। उन्होंने ईरानी बैग वगैरह, कूलर शूलर फुल, मतलब
तैयारी के साथ, देसी तैयारी जिसे कहते हैं, उसके साथ वो जो है ना वो वहाँ मौजूद थे, हाथ मुंह धो रहे थे। तो हम उनके पास गया, मैंने पूछा भाई कि कहाँ का इरादा आप लोगों का? तो उन्होंने कहा कि भाई हम भी सपट बीच जा रहे हैं और लोकल्स हैं। तो अब हमें जो है ना थोड़ी सी धारस आई कि यार चलो अब तो लोकल का साथ है, किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएंगे, अंधेरा हो भी गया तो टेंशन नहीं, क्योंकि लोकल साथ है। वही जब लोकल साथ होता है और फिर जाहिर बात है कि उसको चप्पे चप्पे का पता होता है, हर चीज़ ऊपर नीचे जो भी होती है उसे अंदाजा होता है। तो हमने कहा चलो अब हम जो है ना वो आपको ज्वाइन करेंगे, आप जो है वो आप हम बस हमारे साथ साथ रहिएगा आगे पीछे। हम पहली बार सपट जा रहे हैं, हमारे पास ऑफलाइन मैप है, हम तो उसके आसपास जा रहे थे। बहुत अच्छा हुआ कि आप मिल गए हमें, तो अब हम आपके साथ साथ आगे चलेंगे। ऐसा ही हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा ही आगे गए कि अंधेरा शुरू हो गया। पानी तो हमारे पास था, लेकिन वो हमने सेफ रखा था, क्योंकि हमें पता था कि कल होगी धूप, सही है, और हमें पानी पीना होगा और खाना भी सही हो। तो हम लोग निकल पड़े। अब हम लोग को रास्ता का कुछ नहीं पता, सही है, लोकल के साथ चलते गए एक पूरा खाली मैदान है जहाँ हमें कुछ नहीं पता, देख भी नहीं रहा कुछ, हमें सिर्फ अंधेरा था उधर। लेकिन वहाँ के लोकल्स को भी ये अंदाजा नहीं था शायद कि वहाँ का रूट अभी कैसा, मतलब उस टाइम जिस टाइम हम टूर पे गए हुए थे कैसा रूट चल रहा है वहाँ का। अब हम वहाँ पहुँचे हैं, जो ऑफ रोड एरिया हमारा शुरू हुआ है, वहाँ बिल्कुल कीचड़ कीचड़, मिट्टी इतनी उड़ रही है। जो जगह सूखी हुई है वहाँ से मिट्टी उड़ रही है, बाकी कुछ जगहों पे इतनी ज्यादा कीचड़ वगैरह हो रही है कि जिसकी पनाह नहीं। खैर जैसे तैसे करके हम चले एक वक्त तक चले, हिम्मत नहीं हारे, एक वक्त तक चले हम। मगरिब भी हो गई, रात होना शुरू हो गई, अंधेरा हो गया। अब जाहिर सी बात है, अंधेरा, दूर दूर तक कोई इंसान ना इंसान की जात, सिर्फ हमारे साथ ये लोकल्स। इवन जब हमने एक जगह पर रुके और रुकने के बाद जब हमने अपनी बाइक्स बंद की हैं, तो हम ये अपने हाथों को जो है ना वो देख नहीं पा रहे थे, इतना अंधेरा था। दूसरों की शक्ल तो दूर की बात है, हम अपने हाथों को लिटरली देख नहीं पा रहे थे, इतना गुप अंधेरा। तो इस स्टॉप के ऊपर जो है ना वो लोकल के साथ, क्योंकि पानी वानी था उनके पास, तो हमने उनसे पानी वानी भी पिया, थोड़ा सा गपशप करी कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सारी चीज़ें हुई। तो अब वो कहने लगे कि भाई वहाँ से फिर एक लोकल जो राइडर था वो मेरे पास आता है और कहता है उससे, भाई वो हमने ये फैसला किया है कि रास्ता आगे जो है ना वो मज़ीद मुश्किल हो रहा है, कीचड़ आगे बढ़ रही है, तो हम तो सफर नहीं जा रहे, हम तो वापस जाएंगे। अब ये सुन के तो मेरी तो पैरों तो रेल ज़मीन निकल गई कि भाई क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारे रास्ते पे तो आए हैं और अब तो अंधेरा हो गया बिल्कुल। पहले तो फिर आशा था कि यार अपने दम पे हम चले जाएंगे, जो वीडियोस वगैरह देखी हैं उसी से गाइडेंस जो हमने ले रखी थी उसके थ्रू चले जाएंगे। लेकिन जब से वो लोकल्स मिले तो हम तो पूरे उनके ऊपर डिपेंड थे ना। तो अब वो कहता है कि भाई हम वापस जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार हम तो आपके आश्रय पे आए हैं और आप ये गलत कर रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई हम लोकल हैं, रहते हैं तो यहीं आसपास है मेरे ख्याल में वो। फिर वहाँ पर उन्होंने मुझे उस स्पॉट पे बताया कि भाई हम हब पे रहते हैं। हब और कराची में तो ज़्यादा फासला नहीं है और ना कोई इतने ज़्यादा लोकल नहीं थे वो। उन्होंने वहाँ हमने कहा कि वो लोकल है लेकिन वो रहते हब थे, हब के रिहायशी थे। और उन्होंने कहा कि उस जगह पर जाकर के भाई सपट तो हम भी पहली दफ़ा जा रहे थे और आगे जिस तरह कीचड़ मट्टी हो तो हम आगे नहीं जा रहे। अब मैंने अपने लड़कों से पूछा, शयान, अफ़ान और अस्साम से, कि भाई हम इतना आगे आ गए हैं, अब ये लोग कह रहे हैं कि वापस जाने का, तो अब आप लोग बताओ कि क्या करना है। तो मैंने अपना फैसला इन तीनों के ऊपर छोड़ दिया था कि यार जैसा ये तीनों बोलेंगे ना वैसा कर लेंगे। लेकिन मतलब हम 4 बंदे थे जिसमें से एक बंदा इस चीज़ के ऊपर राजी था कि हम वापस चले जाएं और रेस्ट कर लें फिलहाल और सुबह चले जाएं। उस सूरत में असल में हो ये रहा था कि हमारा प्लान थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को जॉब वगैरह पे भी जाना होता है तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं, कुछ लोगों का अलग मामला होते हैं तो वो अलग प्लानिंग से चल रहे होते हैं। हमने मतलब पानी वानी फिलअप किया और हमने अपनी बोटल्स ली, बाइक के लिए चल पड़े, सही है। अब थोड़ा से ही आगे गए हम लोग, तकरीबन कोई 15 या 20 मिनट हम लोग मतलब बाइक का हमने सफ़र किया होगा। रेत की पूरी रेत थी जो पानी से भरी थी, मतलब मिट्टी और रेत मड टाइप होता है ना जो बोलते हैं, वो होता है जिसमें अगर गाड़ी गई तो मतलब बाहर निकलना मुश्किल है। अब यहाँ से होता है कहानी की शुरुआत। सीन ये हुआ कि अब हम बिल्कुल तने तना उस रेगिस्तान के अंदर 4 बंदे 2 बाइक्स के ऊपर, सिर्फ ऑफलाइन मैप के ऊपर जो है ना वो सपट बीच दिख रहा था, क्योंकि सपट बीच का रास्ता कोई नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है, ना ही डायरेक्शन को जब आप क्लिक करते हैं तो कोई आपको ट्रैक बताता है कि यार अब इस रास्ते से जाओ, क्योंकि रास्ता कोई है ही नहीं, वहाँ रेगिस्तान है, टायरों के निशान से जाते हैं। तो बस वो सपट बीच का वही निशान था और हम यहाँ कहीं खड़े हुए थे, तो बस हमने ऐसा था कि बस उसी सीध में जाना, बीच में कोई पहाड़ वहाड़ तो है नहीं, ना कोई कट है ना कुछ, बस सीधा 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 सपट पहुंचना था। तो बस हमने भी आंखें बंद करके वो आगे मैप लगाया, हैंडल के ऊपर चलना शुरू कर दिया, कभी सपट जा रहे।
चलते गए। अब मट्टी जो थी ना, वो मट्टी कीचड़, बहुत ज्यादा कीचड़ बन गई थी। अब वो बाइक फंस रही थी, हमारी पाँव हम नीचे रख रहे थे, उसमें चिपक रही थी कीचड़। तो यार मैंने कहा क्लच प्लेटों पे बहुत ज्यादा शदीद जोर पड़ रहा था। अब जब फिर एक वक्त फिर ऐसा आया कि जो है ना वो बाइकें चलना बिल्कुल जाम हो गई। अब हमने उतर के जब टॉर्च मारी, लाइट की, मोबाइल की लाइट वगैरह मारी, तो पता ही चला कि भाई मट्टी जो थी ना वो आगे वाले टायर से चिपक कर जो है वो मडगार्ड के अंदर जा रही थी और मडगार्ड को उसने जाम कर दिया। अब मैंने तो अपना मडगार्ड पर जो है ना फिर वो प्लास्टिक वाला था वो मैंने वहीं तोड़ दिया, और ताकि टायर तो चलने का। अब लोशान की बाइक जो YBR थी उसके अंदर थोड़ा सा हमने सफाई की, बाइक मजीद चलने के काबिल हो गई। अब हम जा रहे हैं, बाइक्स में कीचड़ फंस रही है, हम बार बार एक किसी जगह पर रुक रहे हैं, वहाँ से हम कोई चीज़ उठा रहे हैं, लकड़ियाँ वगैरह, उससे हम अपनी बाइक की मट्टी वगैरह साफ़ कर रहे हैं जो हमें हल दिख रहा है, और फिर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया, इससे हमने बाइक पर लॉक कर दी अपनी, जिस स्पॉट तक हम पहुँचे। फिर वहाँ से हमने अपना ज़रूरत का सामान लिया और हम पैदल पैदल आगे जाना शुरू हो गए अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अब सपट के लिए हम निकले थे, लेकिन हमने कहा सपट को सुबह देखेंगे। फिलहाल ये सामने पानी वाली जगह है, सुफियाना बीच मैप पे इसका नाम है। हम इसकी तरफ चलते हैं। बाइकें हमने खड़ी की और सुफियाना बीच की तरफ चलना शुरू कर दिया। चलते गए, कोई 15-20 मिनट की वॉक के बाद जो हम बीच पे पहुंच गए। अब जब इधर लाइट मारी तो पता चला क्या नहीं, या तो नीचे छोटे छोटे सुराख हैं, वल्लाह आलम वो सुराख जो थे वो सांप के बिल थे या केकड़े थे, क्या था। लेकिन हमें सही नहीं लगा, सेफ नहीं लगा कि इस जगह पर कैंप लगाएं। तो फिर मजीद थोड़ा सा हमने ढूंढा तो एक सेफ टीला हमें मट्टी का देखा, जहाँ पर हमने अपना कैंप लगाया और बिलाखिर जो है ना हमने सुकून की सांस ली कि यार हम जो है ना एक ऐसी सेफ जगह पर पहुंच गए। अब हम लोग सब रात में कैंप लगाए बैठ गए। या बैठे तो करेंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना नेट है ना कुछ है, ना सिग्नल्स भी नहीं आ रहे यहाँ तो। अब हमारे एक शान भाई थे, उन्होंने कपड़े उतारे, वो चले गए नहाने के लिए। उन्होंने बोला भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, ये मुझे थोड़ा ना फ्रेश होना है। ये तीनों दोस्त तो मेरे बिल्कुल थक के चूर हुए थे और परेशान अलग थे। अच्छा, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं, मुझे एटलीस्ट पता नहीं क्यों एक दिल में इत्मीनान था कि हम एटलीस्ट घर तो वापसी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी प्रीवियस टूर्स जो किए हैं उनमें भी काफ़ी मसले आते थे। लेकिन इस टूर पे तो हमारे साथ काफ़ी एक्सट्रीम मसले हुए थे, जो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो खैर हमने कैंप कर लिया, मेरे तीनों दोस्त कैंप में रुक गए और वो उनकी हालत इतनी बैंड हुई थी, वो तीनों लेट गए और मैं अकेला अपना मोबाइल, अपनी हैंड फ्री लेकर बीच के पास चले गया। पहले तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ बीच के पानी से, और उसके बाद फिर मैं अपनी हैंड फ्री वगैरह लगा के अपना म्यूज़िक सुनने लग गया। मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया और फिर उसके बाद अपना एंजॉय करके मैं वापस कैंप के अंदर आ गया। और मेरे तीनों दोस्त आराम से सो रहे हैं, जिन्होंने मेरे लिए जगह भी नहीं रखी हुई, और मैं किसी ना किसी तरह एडजस्ट होके हम चारों फिर सो गए। सो के सुबह उठे हम, नींद पूरी करके जो है ना अच्छी 10-11 घंटे की नींद पूरी की कैंप के अंदर, क्योंकि थक गए तो बहुत ज्यादा ऑफ रोड की वजह से। अब सुबह जो है ना वो चैलेंज था। अब हम जब सुबह उठे तो हमने देखा वो दूर जो है ना वो सपट बीच का जो वो बोजिको है वो हमें नजर आने लगा। केव नजर आई, केव तो नहीं है, वो पार्ट जो कटा हुआ है वो नजर आई। हमने कहा यार हम तो सपट की दूसरी तरफ आ गए, सपट कि हमें दूसरी तरफ जाना था बोजिका के, और हम इधर आ गए हैं सीधे हाथ, और ठीक ठाक दूर था। और यहाँ से जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ था, यहाँ से वहां जाना जो है ना वो पॉसिबल नहीं था, सामने सारी कीचड़ थी, मट्टी थी। तो हमने कहा यार पहले चलते हैं वापस बाइक की तरफ, और बाइक की तरफ जाके सोचेंगे कि यार बाइक किस हालत में है, और वहां से फिर हिम्मत होती है कि नहीं होती है, सपट जाना है या नहीं जाना, वो वहां जाकर फैसला करेंगे। ऐसा ही हुआ। हमने अपना कैमरा बेटा सामान वगैरह जो हम लेकर आए थे बाइक पे से वो सब लादा, पैदल चलना शुरू किया बाइक के पास। अब जब बाइक के पास आए हैं तो बाइक की हालत देख के तो हमारे होश उड़ गए भाई। कीचड़ मट्टी, जो हमारे जो ना ऑफ रोड टायर्स थे तो गुटकों वाले टायर्स थे, तो वो ऐसी लिपाई हो गई थी उसकी जैसे लग रहा था कोई स्ट्रीट टायर है। तो खैर हमने वो डंडा वंडा कहीं से अरेंज किया, उसमें से सारी मट्टी वट्टी साफ की। ठीक है, अब साफ वाफ करने के बाद बाइक स्टार्ट की, शुक्र अल्लाह का कि बाइक स्टार्ट हो गई, बाइक हमारी ठीक थी। तो हमने यही फैसला किया यार बस अब सफर फिर कभी आएंगे, अभी जो है ना वापस चलते हैं घर की तरफ। यहाँ से जो है ना वो मामला जो है ना वो तेज होने लगा और गर्म होने लगा। हुआ ये कि अभी हमने थोड़ा सा हम आगे निकले, ठीक है ना, तकरीबन 2 किलोमीटर तो हम चले होंगे। हमने बाइक चलाई है, 2 किलोमीटर चलाने के बाद जो है ना पीछे से शान की आवाज आई, शाह सोहेब भाई। अब मुझे तो आवाज नहीं आई, मैं हेलमेट पहना हुआ था, पीछे अफान था मेरा। अफान ने मुझे बोला सोहेब भाई वो पीछे शान आवाज दे रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैंने रोका। अब शान अब इशारा कर रहा है कि पीछे वापस आए। अब मैं वापस उसकी तरफ गया, ज्यादा दूर नहीं थे लेकिन जाहिर सी बात है आवाज नहीं जाती। सोहेब भाई थोड़ा सा आगे, मुझसे थोड़ा सा ही फासले पर है, और मेरी बाइक एकदम से बंद होती है। मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा, क्योंकि सेल्फ पर बाइक स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट हो जाती है बाइक को गियर में डालता हूँ, रेस देता हूँ, बाइक आगे नहीं बढ़ती। अब मैं परेशान, बाइक को क्या हुआ, मैंने फौरन से सोहेब भाई को आवाज दी।
सोहेब भाई करके आवाज़ दी मैंने, सोहेब भाई को इशारा किया, सोहेब भाई आ जाएं। सोहेब भाई को शुक्र है आवाज़ चली गई मेरी, सोहेब भाई आ गए वापसी। सोहेब भाई को मैंने बताया ये मामला, सोहेब भाई बोलने इस बाइक की तो क्लच प्लेट चली गई। भाई बिहार की क्लच प्लेटें गई और जिंदा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब हम चारों भाई सर पकड़ के बैठ गए परेशान थोड़ा सा कि यार पहले कम मसले थे, अब ये एक और मसला आ गया बाइक का। अब हमने बोला चलो सही, कोई बात नहीं, अब एक काम करते हैं, अस्साम भाई और शोएब भाई ये मतलब जाते नीचे और किसी मैकेनिक को लेकर आते हैं ऊपर। ये दोनों बैठ के निकल गए आगे और मैं और शांति पीछे, मतलब बाइक पैदल पैदल हम लोग आ रहे थे। अब मैं मुश्किल से 500 मीटर दूर गया हूँगा, इनकी नज़रों से बस ओझल ही हुआ था कि मेरी बाइक में से जलने की बदबू आने लगी। मैंने बाइक रोक के नीचे मुड़ के देखा तो नीचे से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब बाइक के इंजन के पास से धुआं निकल रहा है। अब उस वक्त तो समझ में नहीं आया कि क्या माजरा हुआ है। मैंने बोला भाई अगर हम और आगे जाते हैं, अस्साम मेरे साथ था, मैंने कहा अस्साम अगर हम और आगे जाते हैं तो हो सकता है कि दो हम अलग हो जाएं, वो अलग हो जाए और दोनों रेगिस्तान में फंस जाएं। तो मैंने कहा वापस चलते हैं इनके पास, इनको जाके बताते हैं कि भाई हमारी बाइक भी इस काबिल नहीं है कि वो शहर तक जा सके। ऐसा ही हुआ, हम वापस आए कैंप के पास। ठीक है, मैंने इनको बोला कि भाई मेरी बाइक भी खराब हो गई है। तो अब ये सर पकड़ के बैठ गए सारे, अब क्या करेंगे भाई, जो आसरा था। मैंने कहा भाई अब वेट करते हैं, हो सकता है कोई गुजरे यहाँ। तो ऐसा ही हुआ, हम बैठे रहे। मेरी तो आंख भी लग गई थी कैंप में, मैं सो गया था। लेकिन कुछ देर के बाद ही जो है ना 11 बजे के टाइम कैंप ऐसा तंदूर बन गया था। अब वो कैंप के अंदर रुका ही ना जाए, बाहर है तो बाहर दो, बाहर रेत पे बैठे तो रेत गर्म, कुछ समझ में नहीं आया, छाव नाम की कोई चीज़ नहीं दूर दूर तक। अब लड़कों को मैंने कहा भैया और कोई हल नहीं है, अभी कोई 12-13 किलोमीटर का सफर बाकी है, हमें पैदल चलना पड़ेगा। अब भाई सुबह के दोपहर के 11:30 बजे का टाइम, सख्त किस्म की धूप, जिसको जो आप इमेजिन कर सकते हैं ना, आपने जिंदगी में धूप देखी है उससे ज्यादा धूप। अब हमने चलना शुरू किया। पानी हमारे पास इस वक्त तक कितना रह गया था पता है? सिर्फ 1.5 लीटर की बोतल थी और उसका आधा, हाफ, 500 ml से कुछ ज्यादा, 700-750 ml होगा। हम 4 बंदे, हमने चलना शुरू किया। शुरू में तो एनर्जी थी, हमने कहा चल लेंगे यार, 10-12 किलोमीटर है। लेकिन 1 किलोमीटर के बाद सांसें फूलना शुरू हो गई, हमारी जबानें हालत से बाहर आ गई, गर्मी इतनी थी। हम चल रहे हैं, ना मोबाइल में नेटवर्क्स, ना मोबाइल की बैटरीज भी ऑलमोस्ट तकरीबन लो पर हैं सबकी। 1-2 मोबाइल ही हैं जो ऑन हैं और उनकी भी बैटरी बिल्कुल डाउन है। खैर हम चल रहे हैं, हालत बहुत बुरी हुई हुई है। इस तरह की हालत बुरी हुई हुई है कि जैसे हम जहाँ 1-2 किलोमीटर के बाद रेस्ट का भी हम लोग बैठ रहे हैं ना, कोई ऐसी जगह आ रही है किसी पहाड़ की तरफ से, कोई जरा सी छांव आ रही है बिल्कुल, तो हम वहाँ पे इस तरह से लेट जा रहे हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहाँ पे भले कीड़े हों, बिच्छू हों, कुछ भी हो, हमारी हिम्मत इतनी टूटी हुई है कि वहाँ हमें दिख भी रहा है खुद से कि वहाँ पे छोटे छोटे जो चूटियाँ मकोड़े होते हैं वो इतने सारी क्वांटिटी में है, लेकिन हमें कोई फर्क ही ना पड़े, हम लेट जाएं वहाँ पर गिर जाएं, ऐसी हालत हुई हुई है हमारी। अब हम चल रहे हैं भाई, एक वक्त आ रहा है सब बिल्कुल हिम्मत हार जा रहे हैं। और एक तो जो दोस्त हैं मेरे हसाम भाई, उनका तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल ही वो मतलब हिम्मत हार गया। वो बोल रहे हैं बस अब कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने सब कुछ जैसे खुद ही इमेजिन कर लिया कि भाई अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो बस मौत पक्की है जैसे। अल्लाह माफ़ करे, वो वक्त मैं दोबारा रिवाइंड करता हूँ अपने दिमाग में तो मुझे मौत अपनी जो है ना वो सामने नजर आती है। और बिल्कुल थक के चूर हो गए थे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि यार कुछ नहीं होता, हो जाएगा, गुजर जाएगा सफ़र। लेकिन ऑफलाइन मैप था मेरे पास, मैंने देखा तो पता चला कि भाई अभी ना खाली 1 किलोमीटर हम चले। और अब यकीन करें या नहीं करें, कहीं ना कहीं उम्मीद हम छोड़ चुके थे कि वापस घर जाएंगे। हम जो है ना वो अपने अपने मोबाइल्स के अंदर जो है ना वो घर वालों की तस्वीरें देख रहे थे कि शायद हम ये आखिरी बार देख रहे हैं और दोबारा हम घर वालों से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। मतलब नहीं था, हम चारों में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम घर वापस जाएंगे। और हम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे और इस बात को हमने सोच लिया था कि यार बस अब ये रेगिस्तान ही हमारा जो है ना वो कब्रिस्तान बनेगा, या पता नहीं हमारी लाशें भी किसी को मिलेंगी कि नहीं। अब इसी कश्मकश में ना हालत ऐसी हो गई थी कि यार वो बाकायदा हमें ना, मतलब मैं अपना आपको बताऊं, मुझे तो पाउंड्स दिख रहे थे कि यार वो सामने जो है ना वो पानी का कोई पाउंड है, कोई तालाब है। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि यार कोई तालाब नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, हेलुसिनेशन हो रही है और ये सिर्फ दिमाग आपको दिखा रहा है पानी है सामने, लेकिन असल में पानी था नहीं। अब हम चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन से नेटवर्क्स आ सकते हैं, क्या सीन है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। मेरे पास थी यूफोन की सिम
इत्तेफाक से, और शुक्र है थी, उस यूफोन की सिम की वजह से ही काफ़ी हेल्प आउट हुई। ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी, तो मोबाइल की रिंग की आवाज़ जो है ना वो कानों में गूंजने लग गई। अब वो हमने बोला कि ये भी उसी का हिस्सा होगा, कोई रिंग बज नहीं रहा तो, क्योंकि सिग्नल तो थे नहीं। लेकिन जब बार बार बजी तो फिर वो शायान ने ऐसे अपने जेब में हाथ मारा, उसने देखा तो बोला से भाई सिग्नल आ रहे हैं, भाई वो सिग्नल आ गए हैं। उसके पास यूफोन की सिम थी कि मेरी वाइफ ने मुझे कॉल की उस नंबर पे, क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है एक उनको बता कर ही गया हूँ मैं टूर पर, और मुझे उन्होंने रीच किया। तो जिस टाइम उन्होंने मुझे रीच किया, इत्तेफाक से उस टाइम हम इस तरह की सिचुएशन के अंदर, और मेरा मोबाइल बजता है। अब सब लोग हैरान कि भाई मोबाइल बज रहा है, कोई कॉल आ रही है, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो ऑप्शन बन सकता है, क्या हो जाएगा। मैंने जैसी कॉल उठाई है, कॉल काटी भी नहीं, बल्कि जिसकी कॉल आ रही थी तो उसी को बोला कि यार मैं आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ। फिर मैंने वो जो है ना वो फ़ौरन से अली इमरान जो बाइकर है हमारे, उनका नंबर दिया। बहुत शुक्रिया भाई अली इमरान का, वो उस वक्त पे काम आया हमारे, वरना शायद मैं ये वीडियो बनाने के काबिल नहीं रहता। जो फाइनली जो है वो ख़तरे से बाहर आ गए हैं और सेफ जोन में आ गए हैं। तकरीबन 10 किलोमीटर हम पैदल चले होंगे कड़कती हुई धूप के अंदर, ना कोई छाँव, ना कोई दरख्त, ना कोई और चीज़। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जो है वो यूफोन के सिग्नल आए। तो अली इमरान से उन्होंने बात करी कि भाई ऐसा ऐसा है, और सुहेब जो है ना वो 3 लड़कों के साथ निकला था। अली इमरान को गोगे में बता कर आया था, तो वो लोग वहाँ फंस गए हैं, उनकी बाइक ख़राब है। वो पैदल जो है ना पिछले 3-4 घंटे से पैदल चल रहे हैं, और इस जगह पर आकर, वो जगह जो थी, वो जो लोग सपट गए वो जानते हैं, वो जो झंडे वाली जगह है, ऑरेंज कलर के झंडे लगे होते हैं पहाड़ों के साए पे, तो वहीं पर ही सिग्नल आए। फिर बस वहाँ पर जो है ना वो सिग्नल आ गया, तो अली इमरान से कांटेक्ट हुआ। फिर अली इमरान ने वहाँ पर डीजी रेंजर से कांटेक्ट किया, डीजी रेंजर फॉरेस्ट से, जो कि कुन मलीर में होते हैं। तो उन्होंने फिर जो है ना वो डीजी रेंजर साहब की कॉल आई, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा बेटा टेंशन नहीं लो, हो जाता है, मैं अभी सपट गाँव में जो है ना कॉन्टेक्ट करता हूँ, फिर वहाँ से जो है ना वो किसी को भेजता हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। अब ये जो जगह है ना झंडों वाली, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें छाँव भी मिली पहली मरतबा, कुछ 4-4.5 घंटे की पैदल वॉक के बाद इस रेगिस्तान, तपते रेगिस्तान के अंदर पहली छाँव हमें मिली। तो हम जाकर वहाँ सारे लेट गए थे। वो लेटा भी क्या था कि लेट भी रहते ना तो आधी आधी बॉडी हमारी धूप में ही थी, छाँव इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब उसी वक्त ना हसाम ने अपने कॉल की भाई को, सही है। अब सबसे पहले हसाम ने अपने भाई को जो बात की ना, मतलब सलाम करने के बाद के स्पीकर तो नहीं, मतलब स्पीकर ऑन तो नहीं है, तो उनके मतलब भाई ने बोला नहीं। तो इतने में जो है ना वो हसाम की अम्मी ने मोबाइल छीन लिया। उससे छीनने के बाद अब उसने, उनकी अम्मी ने जैसे ही बोला ना कि हाँ हेलो हसाम कहाँ हो, तो अब वो हसाम की जाहिर सी बात है, फिर अम्मी और वालदा होती हैं, तो हसाम के बिल्कुल बेसाख्ता आंसू निकल गया। उसने बस लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला कि यार वो अम्मी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, सिग्नल नहीं आ रहा। उसने कॉल काट दी, फिर रोने लग गया। फिर हमने उसको दिलासे दी कि यार कुछ नहीं होता, अभी कॉल आ गई है डीजी रेंजर साहब की भी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। खैर आधा 1 घंटा हमने वहाँ पर आराम किया। फिर मैंने लड़कों को बोला कि भाई देखो, अब से मैंने बोला लेकिन हम लोग इनके इंतजार में बैठेंगे नहीं, इनका कुछ भरोसा नहीं कब भेजेंगे ये लोग, सही है। मतलब हम लोग फिर से वहाँ से चल पड़े, सही है। हमारे पास पानी बिल्कुल भी नहीं है अभी। बात यह है कि जब कोई मर रहा होता है ना, कोई इस तरह फंसा हुआ होता है कहीं, तो जो इन लोगों से राब्ता होता है वो उनको दिलासे ही देते हैं, तो उनको कोई ये आके नहीं बोलेगा कि यहीं मर जाओ। 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा इस कॉल के बाद, क्योंकि हम पहले तो अच्छा खासा चल चुके हैं, उसके बाद 3-4 किलोमीटर और चलने के बाद हमें 2 बंदे दिखते हैं जो लोकल्स हैं, वो आ रहे हैं हमारी तरफ, और 2 ही बंदे 70 पर है, और उनके पास साइड में एक वो कपड़ा वगैरह डला हुआ है जिसमें से बॉटल्स के कैप्स नज़र आ रहे हैं हमें। अब आपने वो ज़ॉम्बी वाली मूवीज़ तो देखी होंगी जिसमें वो इंसान की तरफ ज़ॉम्बीज़ जिस तरह से भागते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल वही सिचुएशन थी, बिल्कुल वही डिट्टो वही सिचुएशन थी कि हम 4 बंदे उन 2 बंदों के ऊपर जैसे टूटे हैं ना, हमें हालांकि वो दिख रहा है बाइक पे हमारी तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर पता नहीं उस वक्त कहाँ से एनर्जी आई कि हम लोग उसकी तरफ भागे हैं। बस वो जैसे करीब आया ना, तो हमने जो है ना वो इंसानों को देखकर सबसे पहले तो इतनी बड़ी खुशी हुई, क्या कोई इंसान हमें दिखा इस रेगिस्तान के अंदर। बस वो हम ऐसे बाइक आके रुकी, हम टायर्स के जो ना बिल्कुल ऐसे बैठ गए जमीन के ऊपर, जैसे कोई भीख मंगा हो, लाचार आदमी हो, हम बैठ गए। तो उसने ऐसी बाइक पे बैठे ऐसे उसने ऐसे अपने ईरानी बैग के अंदर हाथ निकाला, डाला, और 1 बोतल 1.5 लीटर की जो है ना 1.5 लीटर की 4 बोतलें लेकर आया था, सबको दी।
पूरी 1.5 लीटर की बोतल जो है ना, एक एक बोतल हम सारे पी गए। जान में जान आई। हमने फिर जो है ना उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है हमारे साथ। अब वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रही थी। अब वो 170 के ऊपर आया था और 170 पे 2 बंदे, 4 हम, टोटल 6 बंदे, बाइक एक। अब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आप 170 पे आए हो, एक की और जरूरत है ताकि आप हमें रोड तक छोड़ो, समझ ही ना जाए। बोल रहा है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है किए जा रहा आगे से ना। फिर मैंने वो डीजी रेंजर को कॉल की। मैंने कहा भाई ये आ तो गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा एहसान कि आपने हम तक पानी पहुंचाया, सारी चीजें की, लेकिन अभी आप, मैं जो उनसे बोल रहा हूँ कि एक बाइक पे आए हम, 4 बंदे हैं, 2 ये खुद हैं, तो आप एक काम करें ना कि इनको बोलें कि भाई गाड़ी का और इंतजार करें, इंतजाम करें ताकि हम फिर निकल सकें। फिर मोबाइल उनको दिया, फिर उन्होंने अपनी जुबान में उनको समझाया। अब वो 2 बाइक्स पर आ गए। अब 2 बाइक्स पर आ गए वो, और हम 4 बंदे। अब वो एक एक बंदा बाइक चलाने के लिए हो गया और हम 2-2 बंदे उनके पीछे बैठ के चले गए। अब वहां से हम कोई निकले हैं तो 10-15 मिनट लगे होंगे हमें, मुश्किल से 10-15 मिनट में हमें उसने शहर पहुंचा दिया, क्योंकि जो सारा रास्ता था तकरीबन हमने पैदल चल के पूरा कर लिया था। वो बाइक्स हमारी वहीं पर ही है, जहां पर बाइक मैंने खड़ी की थी वहां मैंने पिन लोकेशन लगा दी थी कि भाई इस जगह पर बाइक खड़ी हुई है। फिर वो डीजी रेंजर साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने डाला एक भेजा। फिर हम रात में उसी दिन उसी रात जो है ना दोबारा वहां गए, डाले के पास डाला लेकर उसी जगह पर, वही सारा वक्त याद करते हुए, अल्लाह माफ करे। और फिर बाइक सारी हमने लोड की। अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, बाइक सारी लोड करी डाले के अंदर। उसके बाद फिर हम वापसी के सफर पर रवाना हुए। अब ये सब कुछ फ्री में नहीं हो रहा, वो रेस्क्यू नहीं समझना आप लोग, इसके हमने पैसे दिए भाई। किसी तरह से विंदर तक पहुंचे, विंदर पर रात गुजारी, सुबह फिर हब आए। हब पे जो है ना वो एक बाइक हमारी बन गई। मेरी बाइक जो है ना वो नहीं बन सकी। उसका पता ही चला कि भाई कड़ा कॉइल, जो धुआं निकल रहा था तो वो कड़ा कॉइल का मसला था। वो कड़ा कॉइल जो है ना उससे चिपक गई थी तारें आपस में गर्मी की वजह से। तो मैं फिर कराची गया इसी तरह। फिर दूसरे दिन आकर मैंने जो है ना वो अपनी बाइक वगैरह बनवाई। तो वही ये माजरा था। इस तरह भी टूर्स कभी कभार हो जाते हैं। तो कहते हैं ना कि यार सफर जो है ना वो जहन्नुम के अजाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो अगर आप भी मोटरसाइकिल टूरिस्ट हैं और एडवेंचर टूरिंग की और रिमोट एरियाज में टूरिंग का शौक रखते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखें, अपने दिमाग को हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रखें कि वक्त हमेशा आपके साथ नहीं होगा। कभी वो आपके साथ होगा, कभी आपके खिलाफ होगा, लेकिन आपने साबित कदम रहना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है, अल्लाह पर तवक्कल करना है, और इसी तरह से जो है ना वो टूरिंग को अपने जारी रखना है। और यकीन करें वो दिन है, आज का दिन है, इस बात को 2 साल गुजर गए, एक लम्हे के लिए भी जो टूरिंग का जज्बा है ना वो कम नहीं हुआ बल्कि मजीद बढ़ा है। तो इस तरह के वाकयात जो है ना वो होते रहते हैं और ये इस सफ़र का हिस्सा होता है। कभी उर्दू वाला सफ़र जो है ना वो इंग्लिश वाला सफ़र बन जाता है। लेकिन बात इस चीज़ की है कि हमारी बहुत सारी गलतियां थी इस टूर पर। हमें पहले से मौसम वगैरह देख कर जाना चाहिए था, वक्त पर निकलना चाहिए था, अपने साथ मुनासिब खाने पीने का सामान रखना चाहिए था। तो हर सफ़र के बाद बंदा कुछ सीखता है, सीखने को मिलता है। हमने भी ये सीखा, बहुत सारी चीज़ें सफ़र से सीखी। हमारे आपस में बॉन्ड बहुत अच्छे हो गए, बहुत सारी चीज़ें थी। हम यूँ समझे कि अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो गए सफ़र के बाद। तो बस यही है, सेफ राइड करें, राइड करते रहें, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाते रहे। इस तरह की कहानी नहीं, अल्लाह ना करे कि दोबारा सुनाने की नौबत आए किसी अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।